रेडी? यस, स्टार्ट। किसी के बयान के आधे अधूरे हिस्से को अपने एजेंडे के हिसाब से प्रचारित करने की सस्ती राजनीति कैसे गुल खिलाती है, इसका प्रमाण है गत दिवस संसद में गृह मंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विपक्ष का हंगामा। इस हंगामे का आधार यह है कि गृह मंत्री ने यह कहकर अंबेडकर जी का अपमान कर दिया कि यदि अंबेडकर अंबेडकर करने वाले इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मुश्किल यह है कि हंगामा करने वाले यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ऐसा कहने से अंबेडकर जी का अपमान कैसे हो गया। अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान के एक हिस्से को तो प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन उसके शेष हिस्से को सुनने के लिए तैयार नहीं, जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वालों ने किस तरह उनके विचारों के खिलाफ काम किया और उन्हें अपमानित करने में भी संकोच नहीं किया। लगता है कांग्रेस को यही चुभ गया और इसी कारण वह संसद के भीतर बाहर इस मामले को तूल देने में जुट गई। इसे तूल देने के लिए उसके नेताओं की ओर से जैसे तर्क दिए जा रहे हैं वे विचित्र ही नहीं हास्यास्पद भी है। ये तर्क केवल राजनीतिक विमर्श का स्तर गिराने वाले ही नहीं, यह बताने वाले भी है कि नेतागण किस तरह तिल का ताड़ बनाने में माहिर हो गए हैं। विडंबना यह है कि यह काम अब कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। इससे राजनीतिक बहस का स्तर गिर रहा है। राजनीतिक बहस का स्तर इतना छिछला नहीं होना चाहिए कि किसी के लिए अभिधा लक्षणा व्यंजना में अपनी बात कहना या फिर मुहावरों का प्रयोग करना दूभर हो जाए। यह अच्छा हुआ कि गृह मंत्री ने अपने बयान पर कोई सफाई देने के बजाय 2 टूक यह कहना पसंद किया कि उनके पूरे वक्तव्य को सुना जाए। वैसे यह तय है कि विपक्षी नेता ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि उन्हें यही साबित करना है कि अंबेडकर जी का अपमान हो गया और संविधान खतरे में आ गया। आखिर इसे मूर्खतापूर्ण राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए कि इस पर हैरानी नहीं कि राहुल गांधी को फिर से यह नज़र आने लगा कि मोदी सरकार संविधान बदलने जा रही है। कांग्रेस नेता गृह मंत्री के बयान को लेकर आसमान सिर पर उठाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वे इस सच को नहीं छिपा सकते कि उनके शासनकाल में डॉक्टर अंबेडकर की किस तरह उपेक्षा और अनदेखी की गई। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि
कि जहां जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को तो उनके जीवन काल में ही भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। स्टॉप।